चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। ज्योमेट्रिक डिजाइन का गेट का मैक्सिमम 1 मार्क्स का ही है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का जो पूछा हुआ है। ठीक है, चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अ व्हीकल ट्रेवलिंग ऑन ड्राई लेवल पेवमेंट एट 80 kmph had a brakes applied, then vehicles travel इतना before stopping. What is the coefficient of friction that was developed? अब क्या हुआ था ना कि कोई भी व्हीकल 80 kmph से आपके पास आ रहा था, वो ठीक है, उस पर ब्रेक अप्लाई किया तो टायर में तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगा ही, फ्रिक्शन लगा होगा, उसके कारण वो स्टॉप हो गया 76.5 मीटर लेंथ चलकर। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले उस व्हीकल में काइनेटिक एनर्जी था, ब्रेक्स लगा, स्टॉप हो गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ, वो किस पे मतलब कन्वर्ट हो गया, वर्क डन में। तो ठीक है, चलो इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास कन्वर्ट हुआ वर्क डन में, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² और फ्रिक्शन फोर्स इनटू लेंथ आपके पास वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप सोल्व करोगे तो एफ इक्वल टू मीन्स स्मॉल एफ इक्वल टू क्या होगा, v² अपॉन 2gl। यहाँ पे सब वैल्यू पुट करोगे तो 0.33 आपके पास फ्रिक्शन कोफिशिएंट आता है इसका, तो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ डिजाइन स्पीड 50 kmph फॉर द 2 लेन रोड। ठीक है, 2 लेन रोड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दिया हुआ, 0.37। तो सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ पे SSD यानी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकालना है, तो SSD में TR कितना है, मतलब रिएक्शन टाइम 2.5 होता है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आप SSD में क्या होता है, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो लैग डिस्टेंस में आपके पास किसके कारण होता है, रिएक्शन टाइम के कारण, और ब्रेकिंग डिस्टेंस आपके पास ब्रेक लगने के बाद वाला जो डिस्टेंस होता है, जब भी हम लोग ब्रेक स्टार्ट किए और फाइनल जब आपके पास जीरो हुआ, उसका ब्रेक लग गया, तो ये आपके पास आएगा 61.3 मीटर। आप जानते हो v.tr प्लस v²/2gf, तो इसका 61.3 होगा मीटर, ये आंसर होगा इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन साइड डिस्टेंस दिया हुआ है, द हाइट ऑफ ड्राइवर आइस मीन्स ड्राइवर आइस दिया हुआ 1.5 मीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 0.15 दिया हुआ, मीन्स ये आपके पास साइड डिस्टेंस, नॉट ओवरटेकिंग नहीं, ये स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात कर रहा है। अगर ओवरटेकिंग देता तो यहाँ पे आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी 1.2 मीटर लेता। ठीक है, और यहाँ पे ग्रेड डिफरेंस आपके पास दिया हुआ n इक्वल टू 0.09 दिया हुआ है, लेंथ ऑफ सबमिट पैराबोलिक कर्व, मींस सबमिट कर्व का जो नेचर होता है वो पैराबोलिक कर्व होता है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप जानते हो LS इक्वल टू NS² अपॉन 2 इंटू रूट अंडर H1 प्लस रूट अंडर H2 का होल स्क्वायर होता है। हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि साइड डिस्टेंस क्या है आपके पास, लेस देन है लेंथ ऑफ सबमिट कर्व से। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, 250 मीटर आता है, जो कि 120 से ज़्यादा आएगा, मीन्स जो हम एज्यूम किए थे वो सही आ गया, मीन्स 250 होगा, सी आंसर होगा। अब देखो IRC दिया हुआ है OSD के लिए, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए, जो आपके पास हाइट ऑफ ड्राइवर आइज 1.2 मीटर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1.2 मीटर, मीन्स एक व्हीकल को दूसरे व्हीकल से ओवरटेक करना है, तो दोनों 1.2 मीटर है। और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है क्या है आपके पास, ड्राइवर आइज 1.2 मीटर दिया हुआ और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे कितना मानता है, 0.15 मीटर मानता है। चलो ठीक है, फील्ड डिजाइनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फील्ड डिजाइनिंग हिल रोड विथ रूलिंग ग्रेडियंट, आपके पास रूलिंग ग्रेडियंट कितना दिया हुआ है, 6% दिया हुआ, शार्प
हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस दिया हुआ है 50 मीटर रेडियस इज इनकाउंटर्ड द कंपनसेटेड ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एज पर द IRC। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, हमको मालूम है ग्रेड कंपनसेशन इक्वल टू कितना देता है 30 प्लस R/R और 75R, इन दोनों के बीच में जो वैल्यू होगा, चलो इसे निकालते हैं तो 1.5 मीटर आपके पास आता है। तो एक कंपनसेटेड ग्रेडियंट, अब कंपनसेटेड ग्रेडियंट हमको आपके पास ग्रेड कंपनसेशन कितना आ गया 1.5 मीटर। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कंपनसेटेड ग्रेडियंट मींस ग्रेड कंपनसेशन उतना देंगे 1.5% देंगे। अब पहले से जो प्रोवाइड है उसमें कंपनसेट कितना करना है 1.5 करना है, तो 1.5 करोगे तो कितना आएगा 4.5% आ जाएगा, मीन्स 1.4%, यानी 4.4% आपके पास आएगा। चलो एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड फॉर 2 लेन, आपके पास एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालना है, हॉरिजॉन्टल कर्व है और रेडियस कितना है 300 मीटर है, रेडियस व्हील बेस कितना है 8 मीटर, मीन्स लेंथ दिया हुआ है व्हील बेस का, मीन्स पीछे वाले चक्का और आगे वाले चक्का का जो व्हील बेस का जो आपके पास है, मीन्स लेंथ ऑफ व्हील बेस का कितना दिया हुआ 8 मीटर दिया हुआ, तो फिर डिजाइन स्क्वायर आपके पास भी दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपका एक्स्ट्रा वाइडनिंग इक्वल टू हम लोग जानते हैं NL² 2 प्लस V बाई 9.5 रूट अंडर आर, जहाँ पे V क्या होता है किलोमीटर में होता है, और L²/2R क्या होता है ऑफ ट्रैकिंग होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो सब वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ रखो यहाँ पे, और 0.821 आपके पास आ जाता है, मीन्स C आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ये सब गेट का, ये सब इंजीनियरिंग सर्विसेज या तो आपके पास आजकल स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में आपके पास आने लगे हैं। सुपर एलिवेशन ई दिया हुआ है प्रोवाइडेड ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल कर्व सच दैट अ व्हीकल कैन बी स्टॉप्ड ऑन द कर्व विदाउट स्लाइडिंग। ठीक है, ए स्विमिंग डिजाइन स्पीड भी है, मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन दिया हुआ है आपके पास F मैक्स दिया हुआ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया शुड बी सेटिस्फाइड। तो ये तो जब सुपर एलिवेशन है तो वो तो ग्रेड ये आपके पास इस इंक्लाइन होगा ही, इस पे ये दिया हुआ है, तो फॉर नो स्लाइडिंग के लिए क्या होगा फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू उसका जो इंक्लाइन डायरेक्शन में जो वेट लग रहा है उससे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं W sin थीटा इज लेस देन होगा फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स आप जानते ही हो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इनटू नॉर्मल कितना होगा W cos थीटा, इसको अगर पुट करोगे तो ये लेस देन F होता है, मींस ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा। चलो देखो अब यहाँ पर भी वो आपके पास प्रीवियस अभी जस्ट जो क्वेश्चन किया उसी का ये पूछे हुए था कि स्लाइडिंग जो आपके पास कंसिडरेशन फॉर अ स्टॉप्ड व्हीकल ऑन द सुपर एलिवेटेड हॉरिजॉन्टल कर्व प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बाउंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन, ये दिया हुआ। तो अभी हम देखे हैं क्या बोलते हैं साइड फ्रिक्शन वो ग्रेटर होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ साइड फ्रिक्शन जो सुपर एलिवेशन से ग्रेटर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल अलाइनिंग हिल रोड विथ रोलिंग ग्रेडियंट 6% दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कर्व का रेडियस 50 मीटर था। अभी जस्ट एक क्वेश्चन सब मतलब लगता है कि है S17 में पूछा हुआ था, इज इनकाउंटर द ग्रेड कंपनसेशन, इसमें कि ग्रेड कंपनसेशन, वहाँ पे क्या था कंपनसेटेड ग्रेडियंट निकालना था, यहाँ पे सिर्फ ग्रेड कंपनसेशन निकालना। देखो इस पे ग्रेड कंपनसेशन कितना हो जाएगा आपके पास 1.5%, तो इसका कितना होगा ये सर इन द ब्लैंक्स 1.5%। चलो a road is being designed for the speed of 110 kmph, horizontal curve with super elevation 8%, the coefficient of side friction 0.1 दिया हुआ, minimum radius of, तो आप क्या जानते हो E plus F इक्वल टू V² आप जानते हो, वहाँ से आप सिर्फ R का वैल्यू निकाल दो, R का वैल्यू कितना आएगा 5 to 8.5 मीटर आएगा, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा D। चलो अब यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है। अब व्हीकल नेगोशिएट अ ट्रांजिशन कर्व विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, ट्रांजिशन कर्व जिसका वेलोसिटी क्या है v है, इफ द रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व एंड जर्क j दिया हुआ जर्क और r क्या है रेडियस है, द मिनिमम लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू VQ/CR होता है। तो जहाँ पे C हम लोग जर्क लेते थे हम लोग C, लेकिन यहाँ पे j दिया हुआ है तो क्या होगा VQ/RJ होगा। वैल्यू ऑफ लैटरल फ्रिक्शन कितना होता है और साइड फ्रिक्शन
1.5 होता है, ठीक है ना, एज पर IRC। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है 0.352, लॉन्गिट्यूडनल ए वाला होता है। ए बी में जो आपके पास दिया हुआ वो लॉन्गिट्यूडनल का दिया हुआ वैल्यू 0.352 0.40 होता है, लेकिन लैटरल और साइड में क्या होता है 0.15 होता है। The length of summit curve on two lane highway depends upon, टू लेन हाईवे डिपेंड्स अपॉन क्या होगा, सबमिट कर में आपके पास ओवरटेकिंग पे आपके पास रिक्वायर्ड होता है, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस आपके पास रिक्वायर्ड होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डिजाइन स्पीड फॉर अ हाईवे इज 100 kmph, मैक्सिमम परमिसिबल सुपर एलिवेशन 0.10, कोफिशिएंट ऑफ लैटरल फ्रिक्शन 0.15, द रूलिंग मिनिमम रेडियस फॉर रेडियस ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व ऑन द हाईवे शुड भी क्या होगा। मिनिमम रेडियस आपके पास पूछा है, v दिया हुआ, e दिया हुआ, f दिया हुआ है, तो e प्लस एफ इक्वल टू वी स्क्वायर बाई जी आर होता है। वहां से r का वैल्यू निकाल दो, 315 आ जाएगा, 315 मीटर यानी b होगा। साइड स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फ्रिक्शन कोफिशिएंट आर रिलेटेड, कैसे रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल है। हम दिखाते हैं अभी कि कैसे यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी आर यानी वेलोसिटी इंटू रिएक्शन टाइम प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf प्लस माइनस n%। n% आपके पास अप ग्रेडियंट है कि डाउन ग्रेडियंट है, उसके लिए n% है। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किससे है, इनवर्सली है ना। चलो यहाँ पे हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे लेटरल फ्रिक्शन। अभी हम देखें लेटरल फ्रिक्शन कितना होना चाहिए 0.15 होना चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल कितना होना चाहिए 0.35 टू 0.40 होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैम्बर ऑन हाईवे पेवमेंट इज प्रोवाइडेड टू टेक केयर ऑफ, ड्रेनेज के लिए हम लोग कैम्बर, आप देखे हो ना कि कैम्बर जब प्रोवाइड किया था आपके पास ट्रेसा ग्यूट के लिए, ट्रेसा ग्यूट नहीं टेलफोर्ड में, वो ड्रेनेज के लिए। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस available on the highway, which is distance of sufficient length to stop the vehicle without collision, distance visible to the driver driving नाइट ड्राइविंग, ये गलत बात, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सब गलत बात है, सिर्फ यही होगा। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या हो गया, अगर सामने से कोई भी व्हीकल या तो कोई ऑब्जेक्ट मुझे दिखा, तो अगर हम बाइक चला रहे हैं तो ऐसा डिस्टेंस कि जाके उसको टकराने से पहले वो व्हीकल रुक जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। एरियस वे फॉर सिंगल के लिए 3.75 होता है, ठीक है। अब रिएक्शन टाइम फॉर कैलकुलेटिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में भी एज्यूम्ड 2 पॉइंट कितना होता है 2.5 लेते हैं हम लोग इसमें, लेकिन हम इसमें कितना लेते हैं, तो ओएसडी में कितना लेते हैं, ओएसडी में लोग कितना लेते हैं, हम लोग ओएसडी में लेते हैं 2 सेकेंड लेते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन द लेंथ एंड रेडियस ऑफ द आइडियल ट्रांजिशन कर्व दिया हुआ है। आइडियल ट्रांजिशन कर्व क्या होता है, स्पाइरल होता है, जो कि L इक्वल टू वी क्यू अपॉन सी आर होता है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The highway scratches where the required overtaking side distance cannot be provided. It is necessary to incorporate in such sections the following. देखो क्या है, इक्वेशन क्या बोल रहा है कि जहाँ पे हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के लिए हम स्क्रेच नहीं प्रोवाइड कर सकते, वहाँ पे क्या हम लोग ये करें, तो वहाँ पे हम लोग इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस मतलब हमको प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर ओवरटेकिंग द व्हीकल। तो वो क्या होता है, एटलीस्ट ट्वाइस द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है, तो क्या होगा, ए आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ कैम्बर रिकमेंडेड फॉर सीसी रोड क्या है, 2% होता है, हेवी रेनफॉल के लिए 2% और मीडियम यानी लाइट के लिए 1.7% आपके पास होता है सीसी पेमेंट के लिए। तो फिर 2% है तो कितना होगा 50, 1/50 होगा। इफ एन असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 50 मीटर्स, अनदर असेंडिंग ग्रेडियंट 1 in 30, देन द डेविएशन एंगल क्या होगा। देखो अभी आपसे मतलब डेविएशन पूछा है, आपके पास आएंगे तो क्या होगा, इसमें सबसे ज्यादा ग्रेडियंट किसका है, 1 in 50 का कि 1 in 30 का, 1 in 30 का, बिकॉज ये आपके पास 30 मीटर में ही आपके पास जब 30 आप मीटर हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 मीटर आपके पास वर्टिकल चलना पड़ेगा, और 1 in 50 क्या है, जब 50 मीटर आप जब हॉरिजॉन्टल चलोगे तो 1 in आपको 1 मीटर आपको वर्टिकल चलना पड़ेगा, तो कौन सा होगा,
ये हो, ये आपके पास 1/30 आपके पास ज़्यादा है। तो चलो देखते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं डेविएशन एंगल। तो डेविएशन एंगल कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे 1/n2 माइनस 1/n1 1/30 माइनस 1/50 इक्वल टू 1/75 होता है। तो इसके लिए क्या होगा 1/75, ठीक है। आपके पास कुछ टेबल है कि कैम्बर ऑफ पेमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ द पेमेंट सर्फेस, बिल्कुल सही बात है। वो बिटवीन का है कि वो सीसी पेमेंट है कि वो अर्थ का बना हुआ, उस पर डिपेंड करता है कैम्पर, ठीक है ना। और अमाउंट ऑफ रेनफॉल, लाइट रेनफॉल हो रहा है कि हैवी रेनफॉल, उसके लिए टेबल है आपके पास। सीसी के लिए कितना है 2%, थिन बिटुमेन के लिए 2.5% है, वाटर बॉन्ड मैकाडम के लिए 3% और अर्थोडम के लिए 4%। ये सब हेवी के लिए है। The super elevation needed for the vehicle traveling at a speed of 60 kmph, ठीक है। और कर्व ऑफ रेडियस इतना है और सरफेस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 है। तो आप जानते हो यहाँ पे सुपर एलिवेशन ई प्लस एफ, यहाँ पे डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन आपको करना था। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ हम लोग फ्रिक्शन कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं और जो जो आपका मतलब वेलोसिटी आता है उसको 25% हम लोग रिड्यूस कर देते हैं। तो ई इक्वल टू क्या होगा 0.75 भी होल स्क्वायर अपॉन जी आर, यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 0.124 आता है। लेकिन हम लोग को कितना हम लोग यहाँ पे मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं 0.07, तो हम लोग 0.07 ही हम यहाँ पे मतलब प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखते हैं, द आइडियल फॉर्म ऑफ कर्व फॉर द सबमिट कर्व इज, सबमिट कर्व के लिए क्या है आपके पास आइडियल फॉर्म, मतलब पैराबोलिक होता है। स्पाइरल किसके लिए हम लोग ट्रांजिशन के लिए, और क्यूबिकल पैराबोलिक किसके लिए वैली कर्व के लिए, वैली कर्व के लिए क्यूबिकल पैराबोलिक। सबमिट कर्व के लिए क्या होता है, सबमिट कर्व के लिए क्या होता है पैराबोलिक। एक चीज यहाँ पे दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे सब हम बता दिए हैं। सुप्रियर द रोड स्टीपर इज द क्रॉस स्लोप, बिल्कुल गलत बात। जेंटल इज द कैम्बर, बिल्कुल सही बात। आपके पास हम लोग जेंटली उसमें हम लोग कैम्बर मतलब प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मूविंग व्हीकल ड्यूरिंग परसेप्शन टाइम एंड ब्रेक रिएक्शन टाइम इज नोन एज, क्या होगा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस तो हम लोग रिएक्शन टाइम में, परसेप्शन टाइम और ब्रेकिंग रिएक्शन टाइम, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द हाईवे स्क्रैच वेयर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कैन नॉट बी प्रोवाइडेड, जहाँ पे एक ऐसा हाईवे का स्क्रैच है जहाँ पे हम लोग ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं, तो इट इज़ नेसेसरी टू इनकॉर्पोरेटेड, तो वहाँ पे ओवरटेक करने के लिए हम लोग ISD हम लोग प्रोवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हम लोग मतलब प्रोवाइड करते हैं। तो वो क्या होता है एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, तो ये आंसर होगा। ट्रांजिशन कर्व इज प्रोवाइडेड इन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, किस लिए मतलब प्रोवाइड करते हैं टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर को इंक्रीज करने के लिए नहीं, और तो हम लोग मतलब डिक्रीज करते हैं ना, इनफाइनाइट टू एक पार्टिकुलर हम लोग रेडियस पे लाते हैं, तो ये तो गलत बात हो गया। चलो, टू फैसिलिटेट द एप्लीकेशन ऑफ सुपर एलिवेशन, बिल्कुल सही बात है। आप जब भी देखोगे ट्रांजिशन कर्व जहाँ पर भी रहता है वहाँ पे हम लोग सुपर एलिवेशन ये करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, नहीं 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 ऐसा नहीं है। टू कॉन्ट्रैक्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलपमेंट के लिए, इसके लिए तो हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड ही करते हैं, तो बी इसका आंसर होगा। द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड टू द कैरियर्स वे बिटवीन द क्राउन एंड एज मीन्स, क्राउन एंड एज मीन्स ये आपके पास क्राउन हो गया, और एज के लिए जो कनकेविटी हम लोग जो मतलब प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं कैम्बर बोलते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्वेश्चन है, नहीं बस इतना ही था। तो अब ये था आपके पास ज्योमेट्रिक डिजाइन का, आपके पास क्या था ज्योमेट्रिक डिजाइन का, सिर्फ ये था, ये मतलब गेट का क्वेश्चन था आपके पास प्रीवियस ईयर का 1 मार्क्स का। अब इंजीनियरिंग सर्विसेज का अभी हम जस्ट लाते हैं सेकेंड वीडियो में, ठीक है। चलो ठीक है, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो इस चैनल को।